Hello friends, welcome back. Today we discuss some applications के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे. ठीक है. In everyday life you might have observed that the more you use a facility, the more you pay for it. If more electricity is consumed, the bill is bound to be high. ये बात है. क्या बोल रहा है कि अगर अपन ज्यादा फैसिलिटी चाहिएगा तो उसमें बिल है वो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है. You might have observed that the more you use a facility, the more you pay for it. If more electricity is consumed, the bill is bound to be high. If less electricity is used, then bill will be easily manageable. ठीक है. अगर अपन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो अपना बिल है वो क्या आएगा, ज्यादा है. अगर अपन अगर इलेक्ट्रिसिटी को क्या कम कंज्यूम करते हैं तो बिल है वो अपना क्या आएगा, कम है. ठीक, ऑब्वियसली. This is an instance where one quantity affects another. Amount of electric bill depends on the quantity of electric used. We say that the quantity of electricity is independent variable or sometimes controlled variable, and the amount of electricity bill the dependent variable. The relation between such variables can be shown that through a graph. हाँ, देखो क्वेश्चन क्या, क्वांटिटी एंड कॉस्ट. ठीक है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स अस क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट. देखो अपन इसका अगर बनाए, इसका अगर ग्राफ बनाए, देखो किस प्रकार बनाएंगे. ये देखो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल 10 लीटर पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है, ये कितने 10 लीटर पेट्रोल की क्वांटिटी को कितनी बता रहा है, सॉरी कॉस्ट कितनी है, 1500 रुपीज है. एक बात समझो आप, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, टोटल जो कॉस्ट होगी किसकी, पेट्रोल की, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू किसकी इक्वल होगी, ये वाली जो होगी टोटल कॉस्ट होगी किसकी, पेट्रोल की, वो किसकी इक्वल होगी, टोटल कॉस्ट होगी किसकी, पेट्रोल की. टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल यानी कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम्ड किया, कंज्यूम्ड पेट्रोल, जो भी कंज्यूम्ड पेट्रोल मान लो, पेट्रोल की मान लो, और इनटू प्राइस पर लीटर पेट्रोल, इनटू प्राइस पर लीटर पेट्रोल. ठीक है. टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, जो टोटल कॉस्ट बनेगी, देखो भाई अपन क्या कह, 2 लीटर पेट्रोल लेके आए. ठीक है. टोटल बिल अपन को पूछे कितना बनेगा, टोटल जो बिल है वो कितना बनेगा, 2 लीटर पेट्रोल, अपन 2 लीटर पेट्रोल लेके आए और अपन को पूछे कितना बिल बनेगा टोटल, तो आप क्या बताएंगे कि जो टोटल बिल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 लीटर, और पर लीटर की प्राइस आपको कितनी दे रखी है, 40 रुपए दे रही है, 70 रुपए दे रखी है पर लीटर की. तो टोटल प्राइस की, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, आप टोटल जो कॉस्ट बताएंगे अगर 1 लीटर की कितनी दे रखी है, 70 रुपए दे रखी है, तो 2 लीटर की कितनी आ जाएगी, तो 70 × 40 आ जाएगी, 70 × 40 आ जाएगी, सॉरी 70 × 2. ठीक है. तो 140 रुपये आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 140 रुपये है टोटल प्राइस बनेगी. ठीक है. इस बात का स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है. हाँ, तो ये बात बोल रहा है. अब क्या बोल रहा है, क्वांटिटी एंड कॉस्ट. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल. ये अपने लीटर्स, जो क्वांटिटी लीटर्स में दे रखी है, और पेट्रोल दे रखा है, जिसे ये बोल रहा है 10 लीटर पेट्रोल के कितने रुपए दे रखे हैं, 500 रुपए दे रखे हैं. 15 लीटर पेट्रोल के पैसे कितने दे रखा है, 750 रुपए दे रखा है. ठीक है. 20 लीटर पेट्रोल के पैसे कितने दे रखे हैं, 2000 रुपीज दे रखा है. और 25 लीटर पेट्रोल के कितना दे रखा है, 1250 रुपीज दे रखा है. अब एक बात अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, अगर ढंग से देखेंगे घूर के, ये देखो कितना बढ़ रहा है, 500 से कितना बढ़ रहा है, 250 रुपीज बढ़ रहा है. 700 से कितना बढ़ रहा है, 250 रुपए बढ़ रहा है. 700 से 1000 तक जाएंगे, और ये कितना 250 रुपए. यानी देखो कंस्टेंट रूप से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. तो टोटल जो प्राइस है, पेट्रोल की जो प्राइस है वो कंस्टेंट रूप से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है. कैसी हो रही है, जैसे पहला देखो, पेट्रोल जिस रेशियो में अपन पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, यानी जो पेट्रोल नंबर ऑफ लीटर्स पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, उसी रेशियो में क्या होगा, उसी रेशियो में क्या होगा, पेट्रोल की जो प्राइस है वो क्या है, बढ़ती जा रही है. जैसे 10 लीटर पेट्रोल की प्राइस अपनों कितनी दे रखी है, 1000 रुपीज दे रखी है. 15 लीटर की पेट्रोल की प्राइस कितनी दे रखी है, 750 रुपए दे रखी है. तो देखो 50 रुपीज की प्राइस कितनी दे रखी है, 750 रुपए, तो 20 रुपए की पेट्रोल की प्राइस 1000 रुपीज दे रखी है. तो जिस रेशियो में अपन क्या कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, यानी जो पेट्रोल है लीटर में जो पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, उसी रेशियो में जो टोटल जो बिल है वही बढ़ रहा है.
ठीक है। जिस रेशियो में अपन पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, यानी पेट्रोल की जो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की जो क्वांटिटी जो बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की जो क्वांटिटी जो अपन बढ़ा रहे हैं, यानी क्वांटिटी जो अपन बढ़ा रहे हैं, उसी रेशियो में क्या होगा, पेट्रोल की जो क्वांटिटी अपन, जिस रेशियो में पेट्रोल की जो क्वांटिटी अपन बढ़ा रहे हैं, उसी रेशियो में क्या होगा, उस पेट्रोल का बिल है वो उसी रेशियो में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पेट्रोल का बिल है उसी रेशियो में क्या हो रहा है, बिल, यानी जो बिल है वो क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी जो पेट्रोल की जो कॉस्ट है उसी रेशियो में क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको अपन ग्राफ में कैसे लिखें, हाँ मैं इसे ग्राफ बनाऊंगा, एक मिनट। इस प्रकार मैंने ग्राफ खींचा, ये क्या अपना y है और ये क्या है x, ये अपना ओरिजिन पॉइंट, इसको अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट 0,0। अब आप इस साइड में ले लें पेट्रोल इन लीटर और प्राइस इन रुपए, इस साइड में ले लें पेट्रोल इन लीटर, ठीक है, और प्राइस इन रुपए, क्या, प्राइस इन आरएस, ठीक है, पेट्रोल इन रुपए और प्राइस इन आरएस। जैसे ये वन है, जैसे किस किस रेशियो में पेट्रोल दे रखा है, 10, 15, 20, तो मैं यहाँ से 5 से स्टार्ट कर देता हूँ। 5 लीटर पेट्रोल की प्राइस, 10 लीटर पेट्रोल की प्राइस, 10, 15 लीटर पेट्रोल की प्राइस। ये तो आपको बॉक्स लेना है, स्केल वही लेना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस में आपने क्या ले लिया, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 लीटर का, 5 लीटर का ले लिया, इक्वल ले लिया, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, इस प्रकार 40, एंड ये बढ़ता जा रहा है कांस्टेंट रूप से। यहाँ पे कितना आएगा, 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना, इस साइड में कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, देखो प्राइस इन रुपए, प्राइस रुपए में कहाँ जा रही है, 500 से स्टार्ट कर देता हूँ, कितना स्टार्ट करता हूँ, 500 से स्टार्ट कर देता हूँ। चलो मैं 500 से करूँ क्या, ठीक है, इस जगह ले लेता हूँ 500, ये कितना आ जाएगा, 200 का स्केल ले लेता हूँ, ये कितना आएगा 200, या फिर ऐसे करता हूँ मैं, स्केल कुछ अच्छा सा लेता हूँ, 500 का थोड़ा बड़ा रहेगा। चलो मैं 5 कर लेता हूँ, 500, और यहाँ पे आएगा 1000, और यहाँ पे कितना आएगा 1000, और यहाँ पे कितना आएगा 1500, ये प्राइस दे रखी है, ठीक है। इसका अपन स्केल ड्रॉ करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो आपको क्या दे रखा है, 5 लीटर पेट्रोल की प्राइस देखो कितनी दे रखी है, 10 रुपए दे रखी है। अगर आप इसको यहाँ से मिलाते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, तो यहाँ के मिलेगा, एकदम एकदम सही है ना। इसको अगर यहाँ से मिलाते हैं, इसको अगर यहाँ से मिलाते हैं, तो यहाँ के मिलेगा, ठीक है। 5 लीटर पेट्रोल की प्राइस कितनी दे रखी है, 500 रुपीज दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 लीटर पेट्रोल की जो प्राइस है वो कितनी दे रखी है, 10 लीटर पेट्रोल की प्राइस है वो कितनी दे रखी है, 500 रुपीज दे रखी है, ये आप रख कर दें। उसके बाद देखो 15 लीटर पेट्रोल की प्राइस आपको कितनी दे रखी है, 750 रुपए, देखो यहाँ पे 500 है और यहाँ पे कितना है 10,000 इसके बीच में आएगा एकदम, 750 किसके बीच में आएगा, 500 और 1000 के बीच में आएगा। 15 लीटर की प्राइस कितनी दे रखी है, इस जगह आएगा कितना, 15 लीटर पेट्रोल की जो प्राइस है वो कितनी दे रखी है, 15 लीटर पेट्रोल की प्राइस है वो कितनी दे रखी है, 750 रुपए, ठीक है। उसके बाद देखो 20 लीटर पेट्रोल की जो प्राइस है वो कितनी दे रखी है, किसकी, 20 लीटर पेट्रोल की जो प्राइस है वो कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 20 लीटर पेट्रोल की प्राइस दे रखी है 1000, कितनी दे रखी है, 1000 रुपीज, कितनी दे रखी है, 1000 रुपीज दे रखी है। 20 लीटर पेट्रोल की जो प्राइस कितनी दे रखी है, 20 लीटर पेट्रोल की प्राइस कितनी दे रखी है, 1000 रुपीज दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछे कि 25 लीटर पेट्रोल की प्राइस है क्या, हाँ ये 25 दिखाने है, स्केल थोड़ा सा लिख दीजिए।
हाँ 25 लीटर पेट्रोल की प्राइस आपको कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 1250 रुपीज। 25 लीटर पेट्रोल की जो प्राइस है वो कितनी, यहाँ से देखो इस साइड में मिलाएंगे और इसको इस साइड में मिलाएंगे तो 1250 रुपीज किसकी बीच में 1000 150 15,000 1500 रुपीज के बीच में आता है, एकदम यहाँ इसके बीच में आएगा यहाँ। तो कितना आएगा 25 की कितना आएगा 1500 रुपीज आएगा, कितना आएगा 1500 रुपीज आएगा। और जब आप इस लाइन को अगर एकदम मिला देते, इस लाइन को देखो मिला देते हैं तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ ऐसा पाएंगे, इसका जो ग्राफ पाएंगे वो कैसा पाएंगे आप, हाँ इस लाइन को अगर आप यहाँ से मिला देते हैं, एक मिनट, हे भगवान, इस लाइन को अगर आप यहाँ से मिला देते हैं, ये दो मैंने इस लाइन को मिला दिया, ठीक है, आप स्केल लेके मिलाएंगे तो इसका एकदम 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 सही मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो कंस्टेंट रूप से क्या है, बढ़ता जा रहा है, देखा था अपने टेम्परेचर में देखा था ना, एकदम कंस्टेंट रूप से क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कंस्टेंट रूप से क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बस इतना सा करो, ये लो, और कुछ क्वेश्चन थोड़ी पूछा इसमें, ये सॉल्यूशन वगैरह आप इसमें देखना कुछ नहीं, सीधा सॉल्यूशन कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, टाइम एंड डिस्टेंस क्या दे रखा है, अजीत कैन राइड ए सेक्टर कंस्टेंटली एट स्पीड 30 किलोमीटर पर हार, किस स्पीड से चल रहा है 30 किलोमीटर पर हार, ड्रॉ ए टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन यूज इट बाय फाइंड, ये आपको टाइम देखना है, जैसे 1 आवर में कितनी 30 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है, सी वी गेट ए टेबल वैल्यूज 1 आवर में ये किस स्पीड से चल रहा है, अजीत कैन राइड ए स्कूटर कंस्टेंटली एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर हार, मतलब कंस्टेंट स्पीड से चल रहा है कि पहले हार में इसने 30 किलोमीटर स्पीड कवर की, दूसरे हार में वो 30 किलोमीटर स्पीड कवर करेगा, पहले हार से लेके 1 आवर में कितनी स्पीड कवर करता है 30 किलोमीटर कवर करता है, तो 2 हार में वो कितनी करेगा 60 किलोमीटर, 3 हार में 90 किलोमीटर। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड पूछ रहा है, यानी इसकी स्पीड क्या दे रखी है, मैं इसको बना देता हूं आपको अच्छी तरीके से, यानी इसका सबसे पहले अपन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस प्रकार बताता हूं, इस प्रकार होगा ये 1 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये बता रहा है कि 1 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कवर इन 1, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितनी है 30 किलोमीटर, 1 हार में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर 1 हार में कितना, 1 हार में जो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 1 हार में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर, कितनी कर रहा है 1 हार में। अब आपको पूछे कि 2 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप कैसे बताएंगे कि 2 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, आप कैसे बताएंगे कि 2 हार में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 1 हार में अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 2 हार में कितना कवर करेगा 30 इंटू 2 यानी 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। 3 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 30 इंटू 3 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 4 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 30 इंटू 4 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। 5 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 5 हार से, ठीक है। तो 30 इंटू 5 कितने डिस्टेंस कवर करेगा 150 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगा कवर करेगा, और 6 हार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 30 इंटू 6 कितना डिस्टेंस कवर करेगा 180 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगा कवर करेगा, ठीक है। ये इसने बता रखा, इस प्रकार अपन 6 हार तक जा सकते हैं, 7 हार तक जा सकते हैं। अब अपन को ये क्वेश्चन पूछा है इसमें साइड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3:1/2 हार्स, द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस टाइम लगेगा। हाँ अब देखो
अब मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ, आप ग्राफ पेपर में खींचिए, जिससे मैं तो डायरेक्ट इसका ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये अब देखो इसका टाइम ले ले इन आवर्स, और आवर्स टाइम ले ले, और जो इसकी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ले ले, डिस्टेंस इन किलोमीटर। इस साइड में वाई एक्सिस का कोड क्या ले ले, डिस्टेंस इन किलोमीटर। और ये क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। ठीक है, हाँ ये देखो। अब आपको क्या करना है, पॉइंट प्लॉट करने। ये कितना 1 आवर, ये 1 आवर का टाइम है, यहाँ पे कितना होगा 2 आवर का, यहाँ पे कितना होगा 3 आवर का, यहाँ पे कितना होगा 4 आवर का, यहाँ पे कितना होगा 5 आवर का, यहाँ पे कितना होगा 6 आवर का, और यहाँ पे कितना होगा 7 आवर। इस प्रकार मैंने ये 1 आवर 2 आवर का टाइम ले लिया। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। देखो डिस्टेंस 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो मैं एक काम करता हूँ, तो डिस्टेंस का जो स्केल है देखो 30 60 90, तो मैं इसको 30 60 ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको यानी 30 60 ले लेता हूँ, यानी 30 किलोमीटर डिस्टेंस इजी रहेगा। यहाँ पे 60 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे 90 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे 120 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे कितना आएगा 150 किलोमीटर डिस्टेंस, 150 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना आएगा 180 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको क्या लेनी है, डिस्टेंस लेनी है। लो अब देखो, पहले 1 आवर में कितने डिस्टेंस कवर करता है, पहले 1 आवर में ये डिस्टेंस कवर करेगा, यानी 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 1 आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 आवर्स में, 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 आवर्स में आप कहेंगे कि 2 आवर्स में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 3 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 3 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब आपको पूछे कि 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 4 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, और 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। और जब मैं इस लाइन को अगर मिला देता हूं, जब मैं इस लाइन को अगर यहां से इस लाइन को अगर मिला देता हूं, इस लाइन को देखो यहां से अगर मिला देता हूं, मैं इस लाइन को अगर मिला देता हूं, तो आपको एक ग्राफ एकदम सीधी एक कांस्टेंट रूप से बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। ये आपको ग्राफ इस फॉर्म में दिखाई नहीं देता। जैसे आपको ये पूछे तो इस प्रकार आप मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको जब इससे मिला देंगे, इसको जब आप इससे मिला देते हैं, इसको जब आप इससे मिला देते हैं, इसको जब आप इससे मिला देते हैं, तो ये आपको एक कांस्टेंट रूप से ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, दे रहा कि नहीं दे रहा, दे रहा। ठीक है, तो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस प्रकार आपको ग्राफ मिलेगा। यानी जिस रेशियो में टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसी रेशियो में क्या है, कांस्टेंट रूप से स्पीड हो रही है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जिस रेशियो में टाइम इंक्रीज हो रहा है, उसी रेशियो में क्या हो रही है, इसकी स्पीड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्वेश्चन पूछे, द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर, यानी कितना टाइम लेगा 75 किलोमीटर में। यानी अब आपको एक बात रखनी, ध्यान रखनी, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आपको पूछ ले कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, आप क्या कहेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा, वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। और आपको पूछे कि टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड होगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, आपको कुछ भी पूछे, यानी दो, यानी चाहे टाइम दे दे, स्पीड दे दे, डिस्टेंस पूछ ले। ठीक है, स्पीड दे दे, टाइम दे दे, डिस्टेंस पूछ ले, टाइम दे दे और डिस्टेंस दे दे, स्पीड पूछ ले, कुछ भी दो देगा, एक पूछेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी गाड़ी इस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो
द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा इसको। तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को पूछा है कि 75, क्वेश्चन ये है कि 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, यानी ये डिस्टेंस कवर करने में कितना, अगर इसकी स्पीड अपन को दे रखी है, कितनी स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर हार दे रखी है। कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर हार। और ये अपन को पूछा है कि टाइम भाई साहब कितना लगेगी, पूछा अपन को टाइम कितना लगेगा। तो आप क्या बताएंगे, तो आपको क्या दे रखा है, टाइम पूछे, ये लो ये फॉर्मूला लगेगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में, यहाँ पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 70 किलोमीटर, 75, और टाइम कितना है, 30 दे रखा है। 15/6 आ जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, 5/2 लिख देंगे। कितना, 5/2 मीन्स 2.5 आवर्स का टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 2.5 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है, अब इस प्रकार ये जो सेकंड पार्ट है वो क्या दे रखा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इज 3:1/2 आवर्स। 3:1/2 आवर्स, देखो इसका मीन क्या होता है, 3:1/2 आवर्स क्या होता है, 3:1/2 आवर्स। तो आप कहेंगे 7/2 आवर्स कितने डिस्टेंस कवर करेगा। इसमें डिस्टेंस पूछा है अपन को, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, अभी देखा था अपन, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस इज क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी दे रखी है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड आप बोलेंगे, इसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर हार दे रखी है, किलोमीटर पर हार दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 7/2। इसको और काटेंगे, ये 15 टाइम चला जाएगा, तो 105 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 105 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लें, बहुत इजी ये सब हो जाएंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन में क्या बताऊँ, अभी बताया आपको। ठीक है, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स एंड एक्सेस कॉस्ट ऑफ 1 रुपए 2 रुपए। जैसे आप कॉस्ट ले लेना, नंबर ऑफ पेपर्स ले लेना इस साइड में, और कॉस्ट ले लेना। ठीक है, और टाइम ले लेना, और ये जो ग्राफ मैंने बता दिया वैसे ग्राफ होना है। अब इसमें मैं एक आपको अलग टाइप का जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर यूर्स, जो सी पार्ट है फर्स्ट वो देख लो, सिर्फ ये बताने वाला हूँ। और बाकी क्वेश्चन अभी अपने के सेम वो का पार्ट है। क्या बोल रहे हैं, डिपॉजिट इन रुपए और सिंपल इंटरेस्ट इन रुपए। देखो क्या बोल रहा है, अगर 1000 रुपए को एक ईयर का टाइम दे रखा है, टाइम अपन को कितना दे रखा है, 1 ईयर का दे रखा है। और देखो 1 ईयर के कितना रुपया है, 1 ईयर का अगर अपन 1000 रुपए देते हैं, क्या कह रहे हैं कि 1000 रुपए अपन देते हैं, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है, 80 रुपए बनता है। कितना बनता है, 80 रुपए। अगर अपन यहाँ पे 2000 रुपए देते हैं, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना बनता है, 160 रुपए बनता है। अगर यहाँ पे अपन 3000 रुपए देते हैं, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना बनता है, 240 रुपए बनता है। तो कहने का मीन ये है कि जिस रेशियो में, क्या बोल रहा है कि जिस रेशियो में, क्या बोल रहा है कि जिस रेशियो में यानी रुपए इंक्रीज हो रहे हैं, उसी रेशियो में क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। जिस रेशियो में अपना जो अमाउंट है, सॉरी जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज हो रहा है, उसी रेशियो में क्या हो रहा है, अपना अमाउंट जो सिंपल इंटरेस्ट है वही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका ग्राफ खींचे पहले, तो सबसे पहले अपने इसका ग्राफ खींच देते हैं। इस प्रकार ग्राफ बना देता हूं। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपए, मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इन रुपए ले लेता हूँ इस जगह, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपए, क्या सिंपल इंटरेस्ट इन रुपए, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपए। और डिपॉजिट इन रुपए। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना आ रहा है, 80, 140, 240, 30। तो मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ, कितने कितने का स्केल ले लेता हूँ, 80 का स्केल ले लेता हूँ, क्योंकि जिस स्केल दे रखा है ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स है, ये कितना है, ये क्या है, वाई। ये क्या है, 80 रुपये। ये कितना है, 160 रुपये। ये कितना है, 240 रुपये। और ये कितना है, 320 रुपये। और ये कितना है, 400 रुपये, 400 रुपये।
उसके बाद देखो डिपॉजिट 1000 2000 3000, जो स्केल दे रखा है उसको 1000 ले लेता हूँ यहाँ पे 1000, उसके बाद कितना ले लेता हूँ 2000, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 3000, यहाँ पे कितना आएगा 4000, यहाँ पे कितना आएगा 5000, ठीक है। हाँ, इसका अगर आप देखो बनाना है तो अपन ग्राफ देखो 1000 का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है 80 रुपए, 80 रुपए है, 80 रुपए 1000 का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। तो यहाँ पे बनेगा, इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं एकदम इस आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। तो 80 रुपए का 80 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है किसका 1000 का, 80 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है किसका 1000 का, और 160 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है कितना 2000 का, 160 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, 160 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है किसका 2000 रुपीज का, किसका 2000 रुपीज का, 240 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है किसका 3000 का, 240 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है किसका, एक मिनट थोड़ा सा एकदम सही कर लेना, कितना 3000 का, ठीक है। और 320 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है किसका 4000 का। इसको अगर यहाँ पे मिलाएंगे तो ये देखो एकदम यहाँ पे आके मिलेगा इस जगह, ₹320 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 4000, ठीक है। और 400 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा किसका 400 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 5000, इस जगह 4000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 1 ईयर के लिए 5000। और जब अपन इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं, और जब अपन इस लाइन को अगर अपन यहाँ से मिला देते हैं, तब अपन इस लाइन को अगर यहाँ से मिला देते हैं तो ये मिलेगी। तो ये देखो कंस्टेंट रूप से ये थोड़ा सा ग्राफ अगर सही बनाएंगे तो इस रूप में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, यस, ठीक है। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 25,000 रुपीज फॉर ए ईयर। ग्राफ को यूज करते हैं 25,000 रुपीज का अपन को बताना है, क्या बताना है 25,000 रुपीज का अपन को प्राइस बताना है कि कितना हो 2500 रुपीज। देखो यहाँ पे आएगा 200 रुपीज, यहाँ पे इस ये कितना 300 रुपीज है, एकदम इसके बीच में कितना आएगा, इसके जो बीच में आएगा वो कितना आएगा 2500 रुपीज आएगा। इसका जो प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा आप बताओ। इस ये देखो 200 रुपीज का प्राइस, इंटरेस्ट कितना दे रखा है 160 रुपीज है, 200 रुपीज का जो प्राइस है वो कितना दे रखा है 200 रुपीज का 160 रुपीज है, और 300 रुपीज का प्राइस है वो कितना है 300 रुपीज का प्राइस है वो कितना है 300 रुपीज का जो प्राइस है वो कितना है 300 रुपीज का जो प्राइस है वो कितना है 80 रुपये बढ़ रहा है ना, हाँ। कितना प्राइस है, तो आप कहेंगे कि 300 रुपीज का प्राइस है 240, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपए, एकदम इसमें 2500 रुपीज का पूछा, आप इसके एकदम क्या आएगा बीच में आएगा, एकदम क्या आएगा, ये जो बीच में जो आपकी यहाँ पे वैल्यू मार्क करेगी, यहाँ पे जो वैल्यू मार्क करेगी वो किसका आएगा 2500 रुपए का, क्या आएगा 2500 आरएस का कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई ये बताओ आप। 2500 का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 200 रुपए, कितना बनेगा 200 रुपए, कितना बनेगा 2500 रुपीज के सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 200 रुपीज बनेगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर, तो हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। अब ये बोल रहा है अगर टू गेट एन इंटरेस्ट फॉर 280 रुपए, तो हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। अगर 280 रुपए कितना बोल रहा है, अगर वह 280 रुपए, देखो 280 रुपए अगर वो मनी लेता है, कितना लेता है 280 रुपए अगर इंटरेस्ट के रूप में लेता है, आपको इंटरेस्ट के रूप में लेता है, तो हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट, अपनी रेट नहीं दे रखी है, ठीक है। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर, ठीक है, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट, 280 रुपए बोल रहा है, तो ये कितना 240 तो इस जगह आएगा 280 रुपए, तो मिनट देखो 240 ये इस जगह एकदम बीच में क्या आएगा 280 आएगा, तो 280 की एक मिनट 280 इस जगह आएगा, इस जगह क्या आएगा अपना 280 रुपए, ये क्या आएगा 280, तो 280 की अगर आप प्राइस देखेंगे तो
किस किस के बीच में आएगा, आपको पता है कि 240 की प्राइस कितनी दे रखी है, 3000 रुपये, 320 की प्राइस 4000 रुपये है। तो ये जो 280 की प्राइस आएगी वो किस किस के बीच में आएगी, 280 की जो प्राइस आएगी वो 3500 रुपीज आएगी। इसको अगर आप यहाँ पे मिलाएंगे, इसको यहाँ से भी लो, और ये देखो किसके बीच में आ रहा है एकदम, ये देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 4000 रुपीज और 3000 रुपीज के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितनी आ रही है, 280 रुपए की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, तो अगर इंटरेस्ट अपना 280 रुपए है, अगर अपना 280 रुपए इंटरेस्ट बन रहा है, तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का बनेगा, 35,000 रुपीज, 100 रुपीज का बनेगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल 3500 रुपीज का इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, 280 रुपए बनेगा। और तो मेरे को लग नहीं रहा, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जिस्ट बता दिए, ठीक है। ये आपको साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दे रही है, पेरीमीटर इंसेंट, लीनियर ग्राफ, ये पूछ रहा है लीनियर ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, लीनियर ग्राफ में एकदम सीधी रेखा बननी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके साथ ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छी तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर बता दिया स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से करें। ऐसा नहीं लग रहा मेरे को, जिसमें पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में बताता हूँ, इतना बताता हूँ, वो अच्छी तरीके से अपना कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, बाय।